हेलो एंड वेलकम गाइस टू पुलकित ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम लाए हैं दूसरा वीडियो फॉर दिस वैदिक मैथ्स, जिसमें मैंने एज प्रॉमिस मैंने बोला था आपको कि क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स मेंशन्ड है। ठीक है, मैंने पहले से ही लिख रखा है अगेन 1 से 15 तक। तो आप सोच रहे हो कि यार पिछले बार 1 से 25 तक आपने बोला था प्री रिक्विजिट, तो इस बार 1 से 15 करना है क्या? तो यस, करना पड़ेगा आपको। 1 से 15 नहीं तो एटलीस्ट 1 से 10 तक तो जान के रखो। ठीक है, 15 तक भी रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी आपको यूज हो जाता है। तो आज मैं उतना एक्सटेंसिव इसमें नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि क्यूब एंड क्यूब रूट्स उतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज नहीं होता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में ही ज़्यादातर यूज होती है सब जगह। तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पे थोड़ा फोकस रहेगा, बट उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रीरिक्विजिट मेरा है कि मैं सारा क्यूब्स 1 से 15 तक जान के रखूं। ठीक है, 1 से 15 तक जान के रखूं। मेन ट्रबल सबको लोग को यहाँ से ही आता है। ठीक है, सब इससे पहले तो सबको आइडिया रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ वाला भी आप अगर याद रखो तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, तो अपन पहले शुरू करते हैं क्यूब्स से। तो क्यूब्स में मैंने जैसे बोल दिया आपको कि 1 से 15 तक याद रखना है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आपको क्या मैं आपको क्या टेक अवे दे सकता हूँ, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या दे सकता हूँ। इस बेसिकली अगर आप देखो, ठीक है, 1 8 7 4 5 6 3 2 1 3 2 9। ठीक है, आप ये देख रहे हो जैसे उस समय एक पैटर्न बन रहा था, इस बार पैटर्न नहीं बन रहा है, बट सारे के सारे डिजिट यूज हो जा रहे हैं। यूनिट्स डिजिट में सारे के सारे डिजिट आ जा रहे हैं, तो इस बार कोई भी बच नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी नहीं बच रहा। आप जैसे लास्ट टाइम क्या बच गया था, 2 3 7 8 बच गया था, उनका कभी भी रिपीट नहीं हुए थे, कभी भी आया नहीं था इसको परफेक्ट स्क्वायर में। तो परफेक्ट क्यूब्स जो होते हैं ना, उसमें कभी भी आपका कोई भी ऐसा डिजिट मिस नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप जैसे देखोगे जब भी 8 का कभी रहेगा ना, यूनिट डिजिट में 8 रहेगा, तो आप समझ जाओ कि उसका क्यूब रूट जो है वो 2 ही, उसका यूनिट डिजिट 2 है। इतना याद रख लेना। जैसे कभी 4 रहा तो 4 का 4 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 3 का 7 रहेगा। तो ये कभी क्या होता है, ये उल्टा रिपीट होता है। ठीक है, जैसे 1 यहाँ पे है ना, ठीक है, 1 का 1 है, 9 का 9 है, इतना याद रखो। 2 का 8 है तो 8 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा यूनिट डिजिट। 3 का 7 है तो 7 का 3 हो जाएगा। 4 और 6 सेम रहता है जैसे 1 और 9 रहता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, कहाँ गया मेरा पेन 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 पेन, ये रहा। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? थर्ड ऑब्जर्वेशन जैसे 5 में पिछले बार 5 का किए थे, सेम अभी फिर से 5 का करते हैं। ठीक है, तो 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है आपका, 125 आता है। ठीक है, 15 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 3375। ठीक है, 25 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 15625। ठीक है, वैसे ही रिपीट होगा। ये 25 हुआ, ये 75 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 75 होगा, फिर 25, फिर 75। इतना याद रखना। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ऐसे रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे देखो 0 5 क्यूब था, 1 5 क्यूब, 2 5 क्यूब। तो जब भी यहाँ पे इवन डिजिट रहता है ना, इवन डिजिट, तो यहाँ पे 25 होगा। ठीक है, 25 होगा। जैसे ही ऑड आ जाता है, यहाँ पे 35 था, यहाँ पे ऑड, तो यहाँ 75 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना यही चीज़ कि अगर इवन डिजिट है, इवन अगर मेरा यहाँ पे 5 के पहले इवन है, जो कि ए 5 का होल क्यूब अगर करते हैं, तो इसका जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट्स एंड टेंस, सॉरी उल्टा लिख दिया, टेंस एंड यूनिट डिजिट जो होता है वो 25 होगा जब ए इज इवन, एंड 75 होगा जब ए इज ऑड। ठीक है, हमेशा याद रखो कि ऑड रहा तो मेरा 25 होगा, इवन रहा तो 75 होगा। ये था थर्ड ऑब्जर्वेशन, दैट वाज द लास्ट ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं हम क्यूब्स में, कैसे क्यूब्स निकालते हैं। तो क्यूब निकालने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्यूब्स करना होता है तो उसमें बहुत खिचड़ी हो जाती है, एक तरह से खिचड़ी हो जाता है, इसलिए बहुत लोग क्यूब्स जल्दी पढ़ते भी नहीं है। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। 29 का क्यूब अगर हमें करना है, तो अपन कर रहे हैं 29 का क्यूब। 29 का क्यूब पहला एग्जाम्पल है। उसमें क्या करना होता है, पहला स्टेप क्या है अपना, पहला स्टेप रहेगा 2 का क्यूब करेंगे, एक भाग डालेंगे, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 9 करेंगे, दूसरा भाग डालेंगे, 9 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे, तीसरा भाग डालेंगे, उसके बाद 9 का क्यूब कर देंगे। बस कुछ नहीं, ये करेंगे और फिर सिंगल सिंगल डिजिट सबका लेते रहेंगे, यूनिट डिजिट में वो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। अभी और एक चीज़ बचेगा, सेकंड स्टेप में मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, मैं इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करूंगा। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, 81 इंटू 2 162, और यहाँ पे आपका 9 क्यूब कितना हो गया, 729 हुआ। ठीक है, 162। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जस्ट डबल कर देंगे। इसको डबल करने में क्या आएगा मेरा 324, यहाँ पे आएगा 72। ठीक है, 72 ही आएगा ना, हाँ। ठीक है, ये मेरा जो दिखा है ना यहाँ पे, ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप मेरा यहाँ पे ये रहा।
अब क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है बस। ये जो मेरा दिख रहा है ना, ये जो है इसको ऐड कर देना है। ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, और डिजिट में मुझे सिंगल सिंगल डिजिट लेना है, सब सिंगल सिंगल डिजिट लेना है अंटिल लास्ट। ठीक है, तो मेरा पहला क्या आएगा, 9 डिजिट आ जाएगा। 72 मेरा इधर आ जाएगा, 72 जो ये बचा है ये कैरी फॉरवर्ड होकर इधर आ जाएगा। तो 2 4 2 यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे 2 का कैरी फॉरवर्ड करना है, वो 2 कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, 6 2 7, 6 to 7 कितना हो गया, 15। 5 मेरा यहाँ पे आ गया 5, एंड एक यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ पे 55 हुआ। अब 6 to 5 कितना हो गया, 3 हो गया, 1 बचा यहाँ पे, तो 1 क्या कर दिए इसको, 16, ये 24389 इज द आंसर। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली 29 का क्यूब करने का तरीका है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि पहले जो हम करते हैं उसको हम लिख लेते हैं, जैसे ए और बी का क्यूब है। ठीक है, तो ए बी का क्यूब पहला स्टेप में क्या करता हूँ, ए क्यूब करता हूँ, भाग देता हूँ, ए स्क्वायर बी करता हूँ, भाग देता हूँ, बी स्क्वायर ए करता हूँ, भाग देता हूँ, बी क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसका जो रहता है ना, इसको डबल कर देता हूँ, 2 इंटू ए स्क्वायर बी, ठीक है, 2 इंटू बी स्क्वायर ए। अब सब इसको प्लस कर देता हूँ, ये पूरा को प्लस कर देता हूँ, और सिर्फ सिंगल सिंगल डिजिट उठाता हूँ, यूनिट्स, सबका यूनिट्स अंटिल लास्ट। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है इसका। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा भी एग्जांपल मैं लिख रखा हूँ कि मुझे बताना है आप लोग को, ताकि थोड़ा सा आप लोग को सिंप्लीफाई हो सके। तो 36 का क्यूब क्या हो गया, 3 का क्यूब भाग 3 स्क्वायर इंटू 6 भाग 6 स्क्वायर इंटू 3 भाग 6 क्यूब। ठीक है, इसका क्या हो गया, 27 हुआ, इसका क्या हो गया, 54 हुआ, इसका क्या हो गया, 36 इंटू 3 108 हो गया, इसका क्या हो गया, 6 3 7 20 कितना हो गया, 216, सॉरी 70 36 इंटू 6 216। फिर इसको डबल करेंगे तो क्या हो गया, 108 ये हो गया, ये 216 हो गया, और इसको अब ऐड कर देंगे। ये ऐड करने पे मेरा क्या आ जाएगा, पहले तो 6 डिजिट आया, ये 21 में इधर पे बढ़ा दिया, 21 बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या 6 1 5 आ गया, फिर 2 1 3, यहाँ पे 3 लिखा पहला, उसके बाद यहाँ पे मैं 1 किया, 2 3 किया, फिर यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 3 4 8 कितना हो गया, 5 हुआ, 5 से फिर मेरा 1 आया, तो यहाँ पे फिर मेरा 9 आ गया, सॉरी यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे 9 आ गया, एंड देन ये इसके बाद ये 1 आ गया, तो 19 और 27 कितना हो गया, 46556 आंसर आ गया। ये कुछ गलत किया मैंने, कहीं पे गलत हुआ है, कहीं पे, तो हाँ यहाँ पे 4 होगा 34, इसलिए मैं लिख के रखा था ताकि कुछ भी गलत हो तो आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे बस सिंप्लीफिकेशन में गलत हुआ है, बाकी कुछ और सब सही है, फॉर्मूला सब सही है। ठीक है, ये दोनों को मैंने ऐड किया है, ये दोनों क्यों है आपको पता है। ठीक है, ये भी हटा दो एक बार के लिए। ये जो आया है, ठीक है, ये पहला वाला और इसका 2 का ये डबल, ये 2 को ऐड करते हैं अपन और सिंगल सिंगल डिजिट लेते हैं, यूनिट डिजिट लेते हैं अंटिल लास्ट। ठीक है, तो ये आपको करना है क्यूब्स। अब क्यूब रूट में आ जाता है। क्यूब रूट इज़ वेरी इजी अगेन, क्यूब रूट तो काफ़ी इजी है, इनफैक्ट मैं बता देता हूँ क्यूब रूट क्यों इतना इजी है। ठीक है, क्यूब रूट का कहाँ है मेरा, क्यूब रूट्स, तो क्यूब रूट्स में अब आते हैं। सो हम आ जाते हैं क्यूब रूट्स में। ठीक है, क्यूब रूट्स में क्या करते हैं, अब क्यूब रूट का हमें 1728 अगर निकालना है, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, लास्ट से 3, क्योंकि क्यूब है, 2 में हम स्क्वायर रूट में क्या किए थे, स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी कर रहे थे 576, तो हम 2 से आगे 2 से यहाँ पे भाग किए थे, यहाँ पे 3 से भाग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से भाग किया, पहले तो तुम यहाँ पे 8 देखो, 8 से क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट तुम्हें पता चल गया 2 है। अगर आपका ABCD कुछ रहता है ABCD, ठीक है, उसमें 2 है लास्ट में डिजिट और किसी और में नहीं है, तो ये आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे 1 देख लो, 1 है, 1 किसका होता है, 1 का होता है, 1 का क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर समझ लो यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, 1 क्यूब होता है, 1 क्यूब की जगह पे 1 है, तो वही 1 ले लिया है तुम वहाँ पे, 112 हो गया। सेकंड में तुम्हें और क्लियर होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 2 होता ना, अगर 2 होता तो 2 भी, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 होता तो 2 के जगह पे भी 1 आता, 1 2। अगर 2728 का भी ये बोलता कि क्यूब परफेक्ट क्यूब है, तो 12 भी आंसर होता, क्योंकि जो ये 2 है ना, ये 2 जो है वो 1 और 2 क्यूब के बीच में है, और इसका स्मॉल जो लेंगे वो उठाएंगे अपन। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल देख लो तुम। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल है 10, इससे आपका क्लियर हो जाएगा, 10648। ठीक है, 10648 में अगेन 3 के बाद भाग देंगे,
इसमें 8 है तो तुम्हें पता चल गया 2 है लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इस पे फोकस करेंगे तो तुम 2 का क्यूब क्या करते हो 8 होता है, 3 का क्यूब क्या करते हो 27 होता है। यहाँ पे आपको क्यूब का पता चल रहा है इफेक्ट। अगर आपको 3 क्यूब नहीं पता तो आप दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 छोटा है तो 22, ये 22 का आंसर ये है। एक और उठाते हैं 39304। अगेन 3 से भाग करते हैं, सॉरी 3 के बाद भाग करते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा 4 होगा, 4 का 4 ही होता है तुम्हें पता है। और यहाँ पे 39 है, 39 क्या हो जाता है 39 आपका 3 स्क्वायर के ऊपर होता है और 4 स्क्वायर के नीचे होता है, ठीक है। तो 334 आंसर आ जाएगा, ऐसे ही होता है। अब आपको बताता हूँ इसके बहुत ऊपर वाले में, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 1061208, इसीलिए ये भी ले लिया है। 3 के बाद भाग करोगे 8 है तो आपको पता है कि 2 आएगा। यहाँ पे 1061 है, यहाँ पे 1061 10 क्यूब के ऊपर है, 11 क्यूब के नीचे है, ठीक है। तो 102 आंसर आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल। एक थोड़ा सा ऊपर लेते हैं बट इससे नीचे लेते हैं, तो ये हो गया आपका 456533। अगेन 3 के बाद ये ले लेंगे, ये बेसिकली प्योर वेस्ट है, इसका जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। तो 3 का आपका क्या हो जाता है, 3 का आपका क्या आता है 7 आता है, ठीक है 7 आता है। तो ये जो 456 आप देख रहे हो, 456 को अब हमें कहाँ पे मिलेगा आपको, तो आप देख सकते हो 7 का क्यूब जो है, सॉरी फॉर दिस नॉइज, 7 क्यूब जो है वो 343 होता है, इसके ऊपर ही दिख रहा है आपको। और 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। तो आप देख सकते हो कि 7 के इधर पे नीचे आ रहा है तो 77 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब ये था पूरा का पूरा क्यूब रूट एंड क्यूब्स। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो और मुझे बताओ कि क्या आपको और समझना है, आपको कुछ डाउट आता है वो पूछो, मैं कमेंट में आपको जरूर से बताऊंगा, या फिर हो सकता है मैं एक वीडियो बना दूं उस पर अगर कुछ अच्छा डाउट हुआ तो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप सबको अच्छा लगा हो ये वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।